वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। खूब प्रेम में भरकर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आहा हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे ओ सज्जनों, धार्मिक भाइयों, सारा दिन अपने कर्जे चुकाने के लिए, संस्कारों को भस्मीभूत करने के लिए नाना प्रकार के पापड़ वेलने पड़ते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इष्टदेव महाराज जी का, जो 24 घंटे के बाद ये थोड़ा सा समय आपको अपना लोक परलोक बनाने के लिए देते हैं। अतीव कृपा इष्टदेव भगवान की, बहुत बड़ी कृपा। और इसका लाभ उठाएं और इसी जन्म में तर जाए। जैसे कई विद्यार्थियों को पूरा यकीन होता है कि मैंने डिस्टिंग्विश में आना है, मेरिट में आना है। हमें उससे भी ज्यादा कहीं अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैंने इसी जन्म में ही तर जाना है, मैंने लौट के नहीं आना, मैंने किसी गर्भ में नहीं गिरना, ना मैं इन दोनों लिंगों से बच जाऊंगा। ना मुझे चाहिए स्त्रीलिंग, ना मुझे चाहिए पुल्लिंग, मुझे तो चाहिए जाता बस वो सच्चित आनंद। ऐसा पक्का विश्वास अपने पे रखा करें। तो मेरे मालिक कहती हैं कि भगवान के इन शब्दों को जरूर लाभ उठाइए, और हम सब उठाएंगे। उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादा में नेकी की यक्षु है वो, जिसने ये पक्का इरादा कर लिया कि मैंने ऐसा कर जाना है। मेरे प्रभु जी की, मेरे मालिक की, मेरे अंतर्यामी की, आपके इष्टदेव भगवान की पूरी शक्ति आपके साथ है। पूरी शक्ति, पूरी पावर आपके साथ है। यदि आपने इरादे में जरा भी कमी न लाना, आपको मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, मेरी गीता की कसम, इरादे को मजबूत रखना।
इसमें हमें किसी की सहायता चाहिए क्या? नहीं, हमें अपने पर विश्वास है और भगवान के ज्ञान पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है। शाबाश, बेड़ा पार। कितनी भगवान जी ने उदारता यानी समुद्र दिली दिखाई है। चाहे वो पापी है, दुराचारी है, कोई आदमी गर्चे बदकार है, चाहे कितना ही गंदे आचार व्यवहार वाला है, तो भगवान ने उसे कहा वो महात्मा है जिसने पक्का इरादा कर दिया। कोई पहली बार कहा कि हमारा भारतीय इतिहास इसका साक्षी नहीं है? रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, पर हमने तो इस जन्म में नहीं किए कोई गुनाह या पाप या कोई ऐसे। उन्होंने सैकड़ों गले काट दिए और बन गए वाल्मीकि। वाह, पिंगला ने मेरी बेटियों माफ कर देना, कई जवानों की कैरेक्टर तबाह कर दिया, कई जवानों की सेहत ले ली और पलटी तो ऐसी पलटी कि भगवान को आकाश फाड़ कर उसे दीदार देना पड़ा। पिंगला, थोड़ी सी बात समझ में आ गई, ये मैं क्या कर रही हूं? चल अजामल, मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ी सी बात से पलटा खा गया। बिल्वामंगल है, अपनी दोनों आंखें फोड़ डाली, चूंकि उनको आपके चेहरे बड़े अच्छे लगते थे। पिट उठा के मेरी आंखें मुझे धोखा देती है। हालांकि आंखें धोखा नहीं देती, कौन धोखा देता है? मन। पर जितनी उसके पास सूझबूझ थी, गरम सलाखे करके आंखों में डाल के चल, खत्म कर दिया। तो मेरी दृष्टि, हमारे पास कितनी दृष्टांत, आजकल के दृष्टांत ले लो। विवेकानंद महात्माओं के पास जाकर के मजाक किया करता था। नास्तिक थे, नाम इनका विवेकानंद तो गुरुदेव ने रखा, असल नाम तो इनका नरेंद्र था। बड़ा मजाक। अब इनके पास भी जब गया तो मजाक किया। परमहंस जी के पास, आपने भगवान को देखा है कि बातें बना रहे हो? ऐसा मुंह तोड़ के बोले, आपने देखा है भगवान को? हां, जैसे मैं दीवारें देख रहा हूं इस तरह देखा भी है। अरे तुम कौन हो, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूं। तब विवेकानंद धड़ाम से गिर गए, जैसे बूढ़े बापू के हाथ से लाठी गिर जाती है। तुम्हारे शब्दों में वजन है, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। एक नास्तिक आस्तिक बन गया। वही भगवान के नामे भय का फरमान हम लाभ उठाएंगे। उसे भी समझ ले कि इरादे में नेकी की यकीन, जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया है इस जन्म में मैंने तर जाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैंने तर जाना। विश्वास कीजिए मेरी जुबान पर, भगवान की पूरी शक्ति उनके साथ हो जाती है। मैंने कितनी बार आपसे कहा, आप मान लो ना, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं, कभी ना भूलना। जो पुरुषार्थ करने पर तुल गया है, दृढ़ निश्चयी है। कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, दृढ़ निश्चयी। जिन्हें पक्का इरादा कर लिया कि मर मिटेंगे पर हटेंगे नहीं, हाय, उनके लिए हमारे प्रभु, हमारे सरताज कह रही हैं, साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है वो। बिना पक्के इरादे के, वेल आई मीन टू से अनशेकेबल फेथ के, कोई भी प्राणी पदार्थ प्राप्त नहीं होता। ये प्रभु ने कोई अटल नियम बना रखा है, उसी अटल नियम का हम लाभ उठाने जा रहे हैं। हजूर की वाणी, गीता का अभिप्राय में 2 लाइनें बता दूं। महाराज जी ने जो इतना चोटी का उपदेश दिया, जिसे हम 18 अध्याय में पूछते हैं, याद करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को सुधार रहे हैं, इसका सार क्या है? त्याग। त्याग, रिनंसिएशन। किसका? जो अपना नहीं। ये नहीं कोई अपनी चीज का त्याग, भगवान जी तो कभी नहीं कहते। त्याग उसी चीज का होता है जो अपनी ना हो। याद रखना, आपके गीता जी के कृष्ण कहते हैं एक मोटी बात, त्याग उसी का होता है जो चीज अपनी नहीं है। इसका मतलब अमानत में खयानत। हमारे हिंदू धर्म में 2 ही तो पाप मेरी देवी मेरे सजो माने जाती हैं। एक आत्मघाती महापापी जो अपने टुकड़े कर रहा है, आत्मघात कर रहा है या खुदकशी कर रहा है, बड़ा पापी। और दूसरा अमानत में दूसरे की चीज को अपना मानना और दूसरी चीज को लौटाना नहीं। हमारे शास्त्रों में इसको बड़ा भारी पाप माना गया। तो त्याग का डरी ना करो। त्याग किस चीज का? जो अपनी नहीं।
कितना अच्छा कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं, जो चीज मेरी नहीं, आपकी नहीं, हमारे पिताजी की नहीं, हमारी मां की नहीं, तो किसकी है? उसको हमने गलती से अपना समझ लिया। क्या चीज? काया और माया। ये काया अपनी नहीं तो किसकी है? किसकी? हमने अपनी कामना पूरी करने के लिए भगवान से मांगी है। किसी की जरूरत हो तो खड़े होकर काटे। जैसे हम बाजार में खड़े होकर टैक्सी किराए पर लेते हैं, टैक्सी लेते किराए, टैक्स की कुछ घंटों के लिए किराए पर गाड़ी, कार, उसको इंग्लिश में बोलते टैक्सी। कुछ घंटों के लिए किराए पर ली गई कार। जैसे हम किराए पर मकान लेते हैं, इसे टैक्सी किराए पर, उसका भैया 1 घंटे का मैं 100 रुपया लूंगा, जरूर 100 रुपया ले लेना, मुझे 6-7 घंटे घुमाना है, जरूर लो। ये इसको टैक्सी बोलती है। तो किस लिए ली? कई काम थे, पूरे करने थे, शाम को 6 बजे उसने छोड़ दिया कि बस मैं ये ले। इसी तरह नाना प्रकार की वासनाएं पूरी करने के लिए हमने ये शरीर रूपी टैक्सी भगवान से मांगी। टैक्सी और कोई नहीं दे सकता भगवान के सिवा। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर भगवान की मोनोपोली है। शरीर भगवान की मोनोपोली, एकाधिकार। ये अधिकार भगवान ने किसी और को नहीं दिया। शरीर भगवान बनाते हैं, उनमें जान भी अपनी आत्मा की डालते हैं, बिल्कुल। और आयु भी वही देती है जब तक कि हमारी वासना पूरी नहीं होती। कोई टैक्सी 4 घंटे के लिए लेता है, उसकी कामना इतनी है। कोई 7 घंटे के लेता है, कोई कितने घंटे के लेता है। कई मैं देखता हूं अपने फॉरेन कंट्री से आते हैं तो क्या कर लेती है, भाई 15 दिन के लिए टैक्सी तेरी किराए पर। तो 15 दिन के लिए, हाँ, या जाना, तू देख ले क्या लेगा। मैं 10,000 लूंगा जी, बिल्कुल मैं नहीं काटता। 5,000 अभी ले ले, 5,000 बाद में। मैं उनको कहा करता हूं कि ये क्या बात है, आपने 10,000 दे दिया? नहीं जी, हमने तो मुश्किल से 800-900 रुपए दिए। कैसे? हमारा वो डॉलर ले आते हैं, उनका 35 गुना $1 लाए या 35 रुपए मिल जाएंगे। $1 के 35 रुपए। तो उन्होंने वहां के लिहाज से कितना थोड़ा दिया। कहना जी कोई बात नहीं, हमने तो इससे बहुत कम दिया इसको, ये 10,000 मांग रहे, इससे तो बहुत कम हो गया। ये तो वो उतने घंटे के रखती हैं। ये बात पक्की कर लेनी होगी। भगवान जी की काया है और जब जितनी हमारी वासना उतनी आयु है। मुझे उम्मीद है आप सबने ये बात पक्की कर रखी होगी। आयु हमारी कितनी, जितनी हमारी वासनाएं हैं, उन्हीं के अनुसार हमें प्रभु जी ने, इष्टदेव महाराज जी, भगवान कृष्ण ने हमें आयु दे रखी है। यानी पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन अवधि उतनी है जितनी के हमारी वासनाएं, कामनाएं हैं। वेल एंड गुड, आगे बढ़ो। अब इस काया से काम नहीं बनता। कोई भी काम किया जाए, हाँ, हमें मीन्स चाहिए, करण बोलते हैं, करणा, साधन चाहिए। किसी भी काम को पूरा करने के लिए साधन, कारक आपने 5-6 पढ़े हुए हैं ना। कारक में कर्ता सबसे पहले होता है। कर्ता ना हो तो कोई भी काम सिर नहीं चढ़ेगा। कर्ता आगे क्या होता है? कर्म। और कर्ता भी है, कर्म भी है, लेकिन अधूरा अगर करण ना हो तो। करण मैंने साधन। अच्छा, ये तीसरा गुण तो बड़ी, वरना शेख चिल्ली की तरह हम बैठे रहेंगे अगर साधन नहीं तो फिर साधन भी तो चाहिए अपनी जो वासना लेके आए हैं। तो वो साधन हमारा क्या है? ये हो गया क्या? काया, माया। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, पत्नी बाल बच्चे, ये सब के सब साधन है, साधन है, साधन है। अपनी पढ़ाई लिखाई, दीज आर ऑल मीन्स टू दैट एंड। मीन्स टू एंड। मीन्स मैंने साधन, एंड मैंने साध्य। जो कुछ हम करना चाहे, साधन का साध्य, और जो कर रहा है वो साधक। हम सब साधक हैं। हमारे पास कोई साधन चाहिए, किसके लिए? साध्य के लिए। ओए हुई तो वो तो ये जो माया, काया माया, माया, ये सारे क्या हो गए? मीन्स हो गए। ये सारे किसने दिए? भगवान ने। इसी को त्याग कहते हैं कि न काया मेरी न माया मेरी। इतनी सी बात है, आप पक्का कर लो। मैं हर रोज आपके लिए सवेरे शाम भेजा जाता हूं। मैं आता नहीं, भेजा जाता हूं आपके लिए। तो इतनी बात तो हमेशा लिए याद कर लो
कि ये काया माया मेरे प्रभु जी की है, न लाए थे न लेके जाने वाले हैं, न लाए थे वो दीवन याद कीजिए जब मैं और आप आया था, और जब जाने वाले हैं जरूर जाएंगे, तो क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। ये काया भगवान ने या 5 तत्वों से बनाई है, 5 तत्वों के हवाले कर देंगे। अच्छा, और एक एक तत्व इसमें से निकल जाएगा, बिखर जाएगा, ये शरीर जुड़ा हुआ शरीर बिखर जाएगा। जैसे हमारे साथ सर्दियों में कई स्वेटरें उधेड़ देती हैं, उधेड़ना क्योंकि वो सुकड़ गई है, उसमें फिर कोई और ऊन लगा करके आप नया डिजाइन देते हैं। इस तरह भगवान इस शरीर को उधेड़ देंगे जब इसको आयु खत्म हो जाएगी। जैसे पंचरंगी आपने बनाई हो स्वेटर, फिर नीले का नीला गोटा बना लेंगे, लाल का लाल गोटा, सफेद का सफेद गोटा, हरे का हरा गोटा, ये गोटे अलग अलग बन जाएंगे। भगवान भी 5 तत्वों के पुतले, 5 तत्वों का पुतला अलग अलग, पवन का हिस्सा पवन के पास, धरती का हिस्सा धरती के पास, ओए अग्नि का अग्नि के पास, आकाश का आकाश के पास, वाह जल का जल के पास। इसे इंग्लिश से बोलते हैं डीकम्पोज। दुनिया में क्या हो रहा है? हर मिनट कंपोजिंग डीकम्पोजिंग, कंपोजिंग डीकम्पोजिंग। अच्छा, एवरी टाइम हर प्राणी पदार्थ डीकम्पोज होता है, फिर कुछ समय के बाद डीकम्पोज जाता है। जरा साइंस में पढ़ना ये चैप्टर मेरे कहने पर, कंपोजिंग डीकम्पोजिंग। आप साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन जो मैं चैप्टर कहा करता हूं ये तो जरूर पढ़ने चाहिए, हमारे धार्मिक रूप में बड़े काम आते हैं। कंपोजिंग डीकम्पोजिंग, सब चीजें सृष्टि कंपोज कर रही है, फिर समय के बाद उसके डीकम्पोज कर देती है। अच्छा, क्या मेरे प्रभु का अटल नियम है? बिल्कुल। और हर एक को आयु दे रखी है, जितनी हमारी वासनाएं हैं, जितनी हमारी कामनाएं हैं, उतनी दे रखी है। तो त्याग, गीता का सार क्या है? त्याग से जियो, त्याग से कर्म करो, अपनी मोहर लगा के नहीं। दिन में 2 बार 3 बार जरूर कहना चाहिए, न काया मेरी न माया मेरी। काया माया बख्शने वाले तेरा अगणित बार शुक्रिया। ऐ मेरे अंतर्यामी, दिन में 3 बार तो जरूर बोला करो आप। सवेरे जब आप धरती पर पैर रखते हैं उठ के, एक दोपहर को और एक रात को सोती बार जरूर कहना चाहिए, ऐ काया माया बख्शने वाले, रोम रोम से आपका हार्दिक धन्यवाद। ताकि ये बात उतरे। वो सच्चा त्याग इसी को कहती है मेरी माताओं मेरी बेटियों। आपके भारत की 4 चांद लगाने वाली गीता के अनुसार यही है। द रियल रिनंसिएशन या जीनियन रिनंसिएशन, यही जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं। न काया मेरी न माया मेरी। माया का मतलब जो प्राणी पदार्थ इसके साथ है, संबंधित है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी, दान पदार्थ या बैंक बैलेंस, जो कुछ आपके पोजेशन में है, वेदर दैट पोजेशन इज मूवेबल और इमूवेबल, अर्थात वो चाहे पोजेशन आपका जड़ है ये चेतन, सथावर है ये जंगम, सब कुछ तो भगवान का है। हमारी वासना पूरी करने के लिए दी गई है। कितनी सच्चाई है ये बेटे। मैंने कितना जुर्रत करके कहा कि कोई जुर्रत नहीं करेगा इस सिद्धांत को काटने की। लाए नहीं, ले जाना नहीं। इसकी गवाही दे रहा है जन्म और मरण। क्या लाया था जन्म का टाइम, आखिरी वक्त क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं, सबको यहीं धरा रह जाएगा जब लाद चढ़ेगा वंजारा। इतनी सी बात तो बिठा लीजिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि ये बात आपने बिठा ली कि काया माया सब भगवान की है, यदि आप सचमुच कह रही मेरी बेटी आप सब सच्चाई की देवियां हैं, सच्चाई के पुतले हैं, आप केवल अपने कल्याण के लिए आते हैं, वक्र कटी के लिए नहीं आते। वक्र कटी करने वाले 2 दिन आएंगे 4 दिन आएंगे, मन उकता जाएगा। भगवान जी वक्र कटी करने वाले को यूं निकाल लेते हैं सत्संग से, जैसे हम दूध में से बाल को निकाल के फेंकते हैं बाहर। वक्र कटी के लिए, टाइम पासिंग के लिए जा नहीं आ सकते। ये गीता जी है, गीता की फिलॉसफी, गीता की ब्रह्म विद्या है। जिनके मन में अपने कल्याण की कामना होगी उन्हीं को मेरे भगवान प्रेरणा देंगे, और बिना प्रेरणा के यहां कोई नहीं आ सकता। और प्रेरणा भी कोई छोटी मोटी थोड़ी है, ये तो एक डिवाइन इंस्पिरेशन है, दैवी प्रेरणा, दैवी। और जो संसार संबंधी होती है उसे हम लौकिक प्रेरणा बोलते हैं। लौकिक प्रेरणा भी 2 प्रकार की, जो संसार के कामों में काम आए वो लौकिक, और जिससे मेरा लोक पर लोक बन जाए और मैं भगवान के योग्य बन जाऊं सज्जनों, उसे बोलते हैं डिवाइन इंस्पिरेशन।
दैवी प्रेरणा खुद गीता कह रही है दरअसल होती है, ये उन्हीं की बख्शिश है। उनकी बख्शिश के बिना आप एक पग भी, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान की ओर नहीं जा सकते। और खासकर इस स्थान पर जो केवल कई नेक जीवों के कल्याण के लिए बना है, और जहां मेरे भगवान जी की चोटी की वाणी सुनाई जा रही है, केवल कल्याणकामी जीवों के लिए, वही आएंगे जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है। कामी नहीं आ सकते, कामनों में मरे हुए जीव यहां नहीं आ सकते। जो पूर्ण रूप से अपनी वेलफेयर चाहते हैं, अपनी बेटरमेंट चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये स्थान, एक एक कोना कोने इस स्थान का कह रहा है वेलकम 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 वेलकम। तो आइए ना, इतनी सी बात, जब काया माया पूर्ण में समझने की सच्चाई है भगवान की, न लाए थे जब आप जन्मे थे, न ले जाएंगे जब हम इस जहान से कूच कर रहे होंगे। अगर ये बात बैठ गई तो मैं पूछना चाहता हूं किसी भी अपनी देवी से, किसी भी अपने भाई, मन कहां होगा? सोचो फिर बोलो। जब मन ने सोचे ये सब, ये काया, ये हमारी काया फिजिकल बॉडी, और माया पैराफर्नेलिया, अंग्रेजी में माया को बोलते हैं पैराफर्नेलिया, बड़ा प्यारा शब्द है इंग्लिश का, पैराफर्नेलिया। जो कुछ आपके पास है, चाहे मां बाप है, बहन भाई है, जो कुछ भी है, अंडर पैराफर्नेलिया, अंडर योर पोजेशन, अंडर योर पोजेशन इज इक्वल टू पैराफर्नेलिया। संसारिक सामग्री, अपनी भाषा में कहेंगे संसारिक सामग्री, चाहे वो है जड़ या चेतन। तो जब ये मान लिया हमने और मन में रख लिया कि कायम है भगवान की, तो मन कहां रहेगा? सोचो और बोलो। मन में ये बात समा गई कि ना काया मेरी, क्योंकि पहले तो मन कह रहा था काया मेरी और माया मेरी, अब मन से निकल गया नो 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 नो, ये तो मेरी ब्लंडर थी, नॉट ओनली एरर बट नॉट मिस्टेक बट ब्लंडर, अर्थात दैनिक भूल थी, मेरी है कहां? ये तो मेरे मालिक की है, ये तो मेरे प्रभु की है, ये तो मेरे भगवान कृष्ण की है, ये तो मेरे इष्टदेव की है, मैं लाया नहीं, लाए जाने वाले कुछ नहीं। मेरे मालिक ने मेरी वासना पूरी करने के लिए मुझे दी है। ये भगवान की उदारता है, समुद्र दिली है कि हमें अपनी अधूरी कामना पूरी करने के लिए ये दी गई है। वो वेल एंड गुड। तो फिर मन कहां रहेगा? मन का स्थान क्या होगा? रगड़ो अपने ब्रेन को, रैक योर ब्रेन। मन का स्थान कहां होगा? मन कहां रह रहा होगा? जब उसने समझ लिया कि न काया मेरी न माया मेरी, ये सब भगवान की अमानत है, मुझे इनका सदुपयोग करना है, तो मुझे उत्तर दीजिए फिर मन कहां रहेगा? बेटी कमली बनती है, मन केंद्रीभूत। मन तब तक पूर्ण रूप से नहीं मरेगा जब तक कि उसे तर्क लज्जत की, जिसे दीदी बारी की, जब तक प्रभु का अनुभव नहीं, रियलाइज नहीं कर लेता, पूर्ण रूप से रियलाइज, तब तक मन की सत्ता रहती है, घटती जाती है। जब ये आपने समझ लिया पूर्ण रूप से, तो मैं आपको बता रहा हूं मन केंद्रीभूत जाता है। मन केवल भगवान के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। मेरी कहने पर मैं आपको और समझा दूं, दृष्टांत देकर के क्लियर कर दूं। जरा चक्की के दो फोड़ अपने आंखों के सामने लाओ, हाय और महापुरुषों आपका भला हो। हम जैसे कम अकल यानी अल्पज्ञों के लिए कितने अच्छे दृष्टांत दे गए। लाइए अपनी दाल पीसने वाली छोटी चक्की, बेबी चक्की, मैं बड़ा चक्के नहीं कह रहा जो कारखाने हैं, आपके अनाज पीसने की चक्कियां नहीं, जो घर में होती है, छोटे मोटे काम करने की शायद आजकल ना होती हो, तो लेकिन आप आंखों के सामने ला सकती हैं। दो पोड़, एक पोड़ नीचे होता है, वो नीचे रहे, ऊपर वाला पोड़ उठा लो, ले बाबा उठा लिया, उठा लिया। हाँ वे देखिए एक किल बीच में, ये मोटा किल या मोटा सरिया, ये निचले वाले पोड़ के अंदर क्या है? अफिक्स है, संलग्न है, संलग्न। बीच में आप ये किल निकाल नहीं सकते, बीच में फंसाया हुआ है। संलग्न बड़ा प्यारा शब्द है, अंग्रेजी में अफिक्स है, उसी के अंदर। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो उसके ऊपर हम दूसरा पोड़ रखते हैं और बीच में ये छेद बना हुआ है गाला, जो चीज पीसना उस गाले में डालते जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब जब ऊपरला पोड़ को हम हाथी, हमारा हैंडल हाथ में है,
जब घुमाती है तो किसके इर्द गिर्द घूमती है? वो जो बीच में सेंटर में वो जो सरिया दे रखा, हाँ, उसको बोलते हैं पाइवट, अंग्रेजी में PIVOT। वो जो केंद्र है उसी के इर्द गिर्द ये चक्कर घूमेगी तो वो रहेगा बीच में। इस तरह मन का रहता है उसी के बीच में। मन क्या, वो किली बन जाता है सेंटर में। अच्छा, वो बीच में रहेगा, अर्थात केंद्रीभूत हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा भगवान के साथ। अगर कायम आया को समझिए संसार के संकल्प विकल्प खत्म हो जाती है, भगवान के नहीं, संसार के। जो कभी भूतकाल के विचार आते थे, कभी हमें भविष्य के आते थे, कभी वर्तमान में समस्या तंग करती थी, नाउ इन दिस वेरी स्टेज नो मोर। मन के लैटरिंग रोमिंग अबाउट बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, इसलिए मैं शब्द कह रहा हूं, केंद्रीभूत। मन केंद्रीभूत हो गया, मन उसी में रहे, जैसे भगवान जी को बीच में रखकर इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। हाँ, तो मन महाराज जी के गुणों को याद करता रहता, इर्द गिर्द संकल्प विकल्प बंद। जिसको हमारे भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। आहा, संकल्प विकल्प बंद और अपने आप में आ गया, अपने आप में टिकने लग गया मन। आज कुछ और अवस्था, कल कुछ और अवस्था, ये जब अवस्था बन जाती है, हाँ, ये अविनाशी का अनुभव करवा देगी। अब साधन तो मैंने बताने हैं, फौरन बिना किसी देरी के अनुभव आपने करना। इतने आप कुर्बानी के पुतले बन जाओ कि अनुभव मेरे से साधन जान लो। ये कितना बढ़िया साधन है। जो चीज जैसी है, गीता का सार ये है, त्याग। किस चीज का त्याग? मैंने अभी कहा था, जो चीज अपनी नहीं उसका त्याग होता है। जो चीज अपनी नहीं उसका त्याग होता है। शाबाश। सूरज कभी अपनी गर्माइश को नहीं छोड़ सकता। सूरज कभी अपनी प्रकाश को, सूर्य में दो ही तो गुण है क्या, प्रकाश और आपका मेरे बेटे गर्माइश, लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट दो ही तो गुण है सूर्य के। तो क्या आपका सूर्य देवता त्याग कर दो तो क्या त्याग कर दे? ध्यान देना, अगर आपने सूर्य को ऑर्डर दिया, रिनाउंस ओ सूर्य देवता, माय डियर सन, इसको रिनाउंस करो, तो क्या ये हीट छोड़ देगा अपनी? नहीं, लाइट छोड़ देगा। ये तो उसका अपना गुण है। द वेरी नेचर ऑफ द सन, द वेरी नेचर ऑफ द सन, वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो फिर क्या छोड़ेगा? जो चीज उसकी अपनी नहीं, जिसको हम कहेंगे आरोपित चीज है, सुपर इम्पोज। ही विल अनाउंस ओनली सुपर इम्पोज्ड मैटर। सुपर इम्पोज्ड मैटर कैसे समझाऊं मैं आपको? जितनी मेरे मालिक ने मुझे अकल दिया, मैं तो उसी के आधार पर समझाऊंगा। जो चीज आरोपित है, ऊपर से आई है, वो तो हटाएगा ना अपने आप से। तो ऊपर से क्या आया है? ग्रहण आ गया है। ये उसकी अपनी एक हाय 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 हाय। बेटी सियानी बन जा। गीता में बड़ा सियाना बनाती है मेरे बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, गीता में बड़ा सियाना बनाती है। रिनाउंस ओ डियर सन, तो क्या रिनाउंस कर लेगा? जो चीज ऊपर से आई, वो ठीक हो बाबा, समझ आ रही, तो क्या करेगा? ग्रहण लगा हुआ 2.5-3 घंटे का, ग्रहण को छोड़ देगा। हाँ, उसके ऊपर बदली आई है, वो छोड़ देगा। हाँ, ध्यान देना, एक बदली आई है उसके ऊपर, वो उसकी अपनी है क्या? नहीं, सुपर इम्पोज्ड। ग्रहण के उसका अपना है मेरी बेटी, मेरे भैया, नहीं। तो क्या करेगा? रिनाउंस कर देगा। हाँ, एक आसपास एक चक्कर आया था जिसको अंग्रेजी में हॉलो बोलते हैं, वो उसका तेज, हाँ, वो थोड़ी देर बाद वो उसका अपने में ले लेगा। उसी सूर्य का ही तेज बाहर निकल के एक सर्कल बन जाता है। कभी न कभी आपने देखा होगा, वो हर समय नहीं होगा, किसी विशेष टाइम में होता है, तो वो अपने में ले लेगा। तो क्या चीजें आई जो इम्पोज थी उसके ऊपर, उसका अपना गुण नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, तो वो ऊपर से चीज है, जिसको अपनी भाषा में बोलेंगे आरोपित, सुपर इम्पोज अंग्रेजी में बोलते हैं। अपनी भाषा में बड़ा प्यारा शब्द है आरोपित।
ऊपर से चीज आई, उसका अपना नहीं है, तो वो छोड़ देगा। अच्छा, तो त्याग का मतलब यही होता है, जो चीज उसकी अपनी नहीं। तो हमें भगवान गीता में सारे कह रहे हैं, कर्म योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा, यही कह रहे हैं, रिनाउंस त्यागिए और भगवान की जात में तलीन हो जाइए। मैं थोड़े शब्दों में बता रहा हूं गीता का उपदेश, त्यागिए और भगवान की जात में तलीन। वो जो उस दिन आपके पिछले साल इनाम ले गया, वो एक नेक बच्चा, तो किस बात से लिए? उसका जवाब, उसने जवाब क्या दिया था? तजो और हाय मेरे कुर्बान, तजो और भजो। जो चीज सुपर इम्पोज्ड है दैट मस्ट बी रिनाउंस्ड, और जो चीज अपनी है उसका भजन कर लो। अपने तो भगवान ने केवल दी, बाकी सब चीजें सुपर इम्पोज्ड है, सुपर इम्पोज्ड। अब हमें कहा जा रहा है त्यागो जो से हमारी नहीं। क्या शरीर त्याग दे? क्या ये कभी भगवान कह सकते हैं? ये तो वेरी नेचर ऑफ ए मैन, फिजिकल बॉडी इज द वेरी नेचर ऑफ मैन। उसको रिनाउंस करेगा क्या? सब कुछ तो भजन सिमरन मैं आप इसी के लिए तो है। तो त्यागो जो चीज अपनी नहीं। देखो ना, मैं बड़े गहराई में ले चलता हूं आपको, मेरे साथ शामिल रहो। जो चीज अपनी नहीं, तो कब उठे हो? अब सवेरे उठे हुए हैं। जो चीज अपनी छोड़ दो, क्या ये गिग्गे लगेंगी? छोड़ दो। हाँ, रात को हम सोए ना, हाँ, तो क्या होता है? मुंह कितना खराब होता है, लगाओ बुरुश। जो चीज अपनी नहीं, नाक में कुछ गंदमंद आ जाता है, त्याग दो, ये हमारी अपनी नहीं है, सुपर इम्पोज्ड है। मुंह खराब होता है, लबाब बड़ा गंदा हो जाता है। हाँ, कईयों को कान में कुछ गड़बड़ होती है तो पानी निकल आता है बीच में से, रुई का बुरा बार बना के त्याग दो इसको, बीच में डालिए और रुई का बुरा खराब हो जाएगा। 2-3 बार डालिए इधर उधर, तो त्याग दीजिए। ये चीज आपका अपनी नहीं है, सुपर इम्पोज्ड है, आरोपित है। हाँ, रात्रि के वक्त केवल हम नाक से श्वास या मुंह से श्वास नहीं लेते, एक एक रोम श्वास लेता है, एक एक रोम प्राण अपान, एक एक रोम से डॉक्टर ने सिद्ध कर दिखाया है कि इंसान मर जाएगा अगर इस सारे रोमों को बंद कर दिया जाए तो डेथ हो जाएगी उसकी। तो रात्रि को हम मुंह से भी श्वास, मुंह गंदा, नाक भी खराब एबनॉर्मल हो गया, और ये भी सारे क्या हो गया, स्वच्छ नहीं रहे बल्कि खराब हो चुकी हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी धार्मिक क्रिया करने से जाप भजन स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सारा शरीर हमारा अपवित्र है। मेरे पास और कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं जिस सिवाय इसके कि अपवित्र है, पवित्र नहीं रहा, अपवित्र है। तो नहा करके सारे जो के ऊपर से हमारे अपान, प्राण भी गया, अपान भी गया, शरीर अपवित्र हो गया, ऑक्सीजन ले गया अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकाली एक एक से। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? इम्प्योर वायु, इम्प्योर वायु। प्योर होती है जो बाहर से अंदर गई है, और जो बाहर से अंदर गई प्योर हो गई, और जो अंदर से बाहर आई तो वो इम्प्योर हो गई, गंदी हो गई। आहा, वो खराब है, उसे निकल जाना चाहिए। तो हमने रिनाउंस करना है शरीर का, जो मैंने इशारे कर दिए। त्यागिए, समझे बाबा, जो शरीर की अपनी चीज नहीं है, बल्कि थोड़ी देर के लिए इंसिडेंटली कहूं, एक्सीडेंटली नहीं मैं बोलूंगा, इंसिडेंटली आ चुकी है, इंसिडेंटली फॉर द टाइम बीइंग। तो मेरे सज्जनों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, दैट मस्ट बी रिनाउंस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। चलो अंदर। हाँ, जो हमारे अशुभ इरादे हैं, भगवान कहते हैं कि तो कल्याण करना है, अशुभ इरादे निकाल दो और एक इरादा रख लो कि जो आयु बाकी मैंने भक्ति कमानी, जितनी भी आयु मेरी बाकी रह गई है, मैंने चाहे 1 दिन है या 100 दिन, मैंने भक्ति कमानी है। एक इरादा रख के बाकी सब छोड़ दो। बाकी सब कहता सुपर इम्पोज्ड डिसीजंस, आरोपित इरादे, आय हाय आय हाय आय हाय, जिसको अर्जुन गिड़गिड़ा के कह रहा, रो के कह रहा है, श्री चरणों को चूम के कह रहा है। कितने अच्छे शब्द भगवान ने कहे हैं। क्या सुनिश्चित रूप से मुझे वो बता दीजिए, सुनिश्चित रूप से, हाय, जिसमें मेरा कल्याण है मुझे वो बताओ, सुनिश्चित रूप से, डिसाइडेडली लेट मी नो, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, डिसाइडेडली लेट मी नो, डिसाइड जिसमें फिर डिसीजन न करना पड़े, ऐसा सुनिश्चित रूप से एक इरादा बताओ। हाँ, कभी आप कर्म योग के गुण गा रहे हैं मेरे मालिक,
लेकिन ये बकवास थी अर्जुन की, समझा नहीं है भगवान के उपदेश को, फिर भी वो जैसा समझा बोल गया। कभी आप कर्मयोग के गुण गा रहे हैं, कभी ज्ञान के गुण गाते हो, मैं तो दुविधा में फंस गया। ये तीसरे अध्याय में जाके कहा, दूसरा अध्याय सुनने के बाद तीसरे अध्याय में ये मैं उसकी बकबक कहूंगा, तो वो ये बकबक कर गए कि कभी ये तो मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा उल्टा और हैरान परेशान हो गया हूं। तो मुझे बात कतई में डिसाइडेडली बता दीजिए, और क्या करूं, भलाई की राह पे चला दीजिए, जिसमें फिर कोई सस्पिशन ऑब्जेक्शन ना हो, हाय कोई और आपत्ति ना हो, मेरा मन फिर दुविधा में ना फंसे। गीता इंसान के कल्याण का रास्ता बताती है। भगवान ने उसको युद्ध करना, तो उसका कर्तव्य कर्म था। नालायक और मूर्ख अंग्रेजों ने कहा, जबरदस्ती भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवाया, गीता तो जबरदस्ती कार्य करवाना चाहती है, गलत। वो नरक में गल रहे होंगे जिन्होंने ये रिमार्क पास किए हैं। गीता इंसान को युद्ध नहीं, वो तो उस वैरी व्यक्ति को उसका कर्तव्य बता रहे थे, ये तेरा कर्तव्य ये है। गीता का असली उपदेश क्या है? गीता का असली उपदेश इंसान के कल्याण की राह बताना। गीता कल्याण कामियों के लिए है, और चूंकि वो कह भी शुरू में भी कह रहा है यही, दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में, क्या शिष्यात्याम शादीमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके चरणों में आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए जिसमें मेरा कल्याण हो। तीसरे अध्याय में फिर कहा, मुझसे सुनिश्चित रूप से बताइए जिसमें मेरा, तो बार बार कल्याण कह रहे। 5वें अध्याय में फिर कह रहा, 3 बार रिपीट किया अर्जुन ने, जिसमें मेरा कल्याण। तो गीता कल्याण कामियों के लिए महाशास्त्र है। गीता मेरे और आपके लिए बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फिलॉसफर। मैं कहता हूं दुनिया में और कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये तीनों लगे। मैंने कितनी बार आपको कहा, गीता साधकों के लिए बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फिलॉसफर। कोई हो तो मैं झोली में आपकी राय डाल लूंगा, अगर आप ठीक बोले तो। गीता से बढ़ के ये नहीं कि मैं गीता का पुजारी हूं और बकवास कर रहा हूं, मैं गरम कंडे पे तोड़ के बोल रहा हूं। आप कहेंगे कैसे? मैं दलील देता हूं। दुनिया में कोई भी शास्त्र नहीं जो ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं हो। दुनिया में 3 प्रकार के इंसान होते हैं। जहां भी मनुष्य जाति होगी, मनुष्य मैनकाइंड होगी, तो वहां भी ये 3 प्रकार के इंसान होंगे। नर नारियां में इसलिए मनुष्य जाति कह रहा हूं। मनुष्य जाति में दोनों सेक्स आ जाते हैं, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी, नर भी नारी भी। गुड। तो वो 3 प्रकार के होती है? हां। कैसे? एक में शरीर की प्रधानता, एक में मन की प्रधानता, एक में बुद्धि की प्रधानता। ना मानने वाली बात ही कोई नहीं। कई इंसान आप ये देखेंगे जिनमें शरीर की प्रधानता है, हाँ वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं। जिनमें शरीर की प्रधानता है वो निठल्ले नहीं बैठ सकते। दे कैन नॉट सिट स्टिल, कैन नॉट सिट स्टिल। उनमें शरीर की प्रधानता है। उनको मेरे भगवान ने सेहत भी अच्छी दे रखी होती है, विशेष हमारी अपेक्षा उनकी सेहत बड़ी अच्छी होती है। उनका एक एक अंग हाथी के पैर की तरह होता है, पिल्लर की तरह। उनकी भुजाएं पिल्लर की तरह, उनकी जांघें, उनकी नीचे पिलियां बहुत अच्छी होती हैं, तो रह भी नहीं सकते। उनके संस्कार भी पीछे ज्यादा है, और उनमें किस गुण की प्रधानता है? रजोगुण की प्रधानता। तो वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन एक बात कहूं, मेरी ओर देख लेना बच्चे, जरा बेटी मेरी ओर देखना। हाँ बाबा क्या? एक बात कहूं, शरीर तो गठे हुए हैं और कर्मठ भी है। हरिष्ट पुष्ट अपना प्यारा शब्द है, हरिष्ट पुष्ट, हेल एंड हॉल्टी, हेल एंड हॉल्टी। वो हेल एंड हॉल्टी है, गुड। लेकिन एक रजोगुण में उनमें के बिना रह नहीं सकेंगे, गुड। लेकिन क्या? दूध में खटियाई की तरह, जामर की तरह उनमें एक क्या है? कल्याण की कामना उठ खड़ी हुई है कि मैंने कर्म करना है, मैंने कल्याण करना है। अर्जुन की ये भावना कि मुझे बात कतई बता दीजिए, और क्या कतई बता दीजिए, कौन सी चीज भलाई की राह पर चला दीजिए। वो अपना भला करना चाहती है। भला मेरे बेटे बेटरमेंट, उनको इतनी समझ आ गई है कि खाने पीने और बच्चे बना लेने में भला नहीं होता।
ध्यान देना मेरे बच्चों, मुझसे समझ लो, जितना मेरे प्रभु जी ने मुझे समझाया मेरे से ले लो। मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में पैदा होने के नाते से ये हमारा बर्थ राइट है जो मैं आपको दे रहा हूं। केवल वही बर्थ राइट न समझना जो मां बाप की जायदाद संभालोगे या संभाल ली है, ये भी आपका, हिंदुस्तान का ज्ञान भी तो आपका बर्थ राइट है। अगर मां बाप की जायदाद आपका बर्थ राइट है तो नंबर 2 हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की कल्चर और सिविलाइजेशन भी तो आप ही की है। मैं कोई इंग्लैंड वालों को कह रहा हूं, अमेरिका वालों को कह रहा हूं, मैं कोई जापानीज को कह रहा हूं, या मैं कोई थाईलैंड में रहने वालों को कह रहा हूं। मैं तो अपने भारतीय होता हुआ भारतीयों से कह रहा हूं कि ये भी मेरा बर्थ राइट है। जो मैं आपको दे रहा हूं ये मेरे भगवान का है, वो मां बाप का है और ये हमारे प्रभु जी का है। क्या ज्ञान, उसके बिना भी चारा नहीं, उसके बिना शरीर मरेगा। जो मां बाप ने आपको दिया इससे रोटी कपड़ा और मकान खुला मिल जाएगा, और जो भगवान की दे रही है इससे मन और बुद्धि आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे, तब स्वर्ग बन जाता है। मां बाप की दाद भी संभाल लो और भगवान का ज्ञान भी ले लो। आज भारतीयों से बेवकूफी हो रही है, भगवान और भगवान के ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं, तो फिर क्यों, फिर बच्चा अगर टेंशन में ना मरे तो कौन, मैं मरूं क्या? जो बेचैनी, बेकरारी, दुविधा और रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोती हैं, तो क्या मुझे टेंशन होगी? क्या मैं बेचैन होऊंगा? ऐसे ही बेचैन होंगे जो भगवान के अंदर की प्रॉपर्टी नहीं संभालते। ये हमारी इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो मां बाप से लिया वो हमारी एक्सटर्नल है, यह आंतरिक संपत्ति है, और वो जो मां बाप ने दी है वो बाह्य संपत्ति। और मैं ये अपने तजर्बे के बिना पर जोरदार शब्दों में कहूंगा, यदि आप भगवान की आंतरिक संपत्ति को नहीं संभालते, विपत्ति ही विपत्ति है। अगर ये संपत्ति ना संभाली गई मेरे देवी, तो फिर संपत्ति इन, संपत्ति आउट, संपत्ति डे, संपत्ति नाइट है। डे एंड नाइट हमें न चाहने पर भी मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारी देवी में मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि क्या फिर ऊपरी चीज आ जाती है, सिर पर को जो त्याग करने योग, अब त्याग करने योग हो गई। क्या चीज ऊपरी चीज आ गई? शुरू में मां बाप ये संभाल हमें दे देता छोटी ज्ञान, तो हमें ये सुपर इम्पोज ना होता, ये काम, ये क्रोध, हाय खाई, जैसे बाहर के शरीर की ऊपरी चीजों को, अर्थात जो आरोपित थी हमने दूर किया, त्यागी। ये भी बड़ा जरूरी है, अंदर के मन की ये जो अनवांटेड क्वालिटी बैड क्वालिटीज आ गई है, अनवांटेड नेगेटिव क्वालिटीज आ गई, वो हमारी अज्ञानता से, काम क्रोध मूल, खासकर 3 कामा, क्रोध तथा लोभा, जिसको हजूर 16वें अध्याय में कह रहे हैं नरक के 3 द्वार, इसको भी रिनाउंस कर देना होगा। गीता में त्याग सिखाती है, तन का, मन का, बुद्धि का, तीनों त्याग दो और जल्दी, देर नहीं करनी। आप आहा तन की जो चीज आई है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मन के बिना भगवान के ज्ञान के आप नहीं कर सकेंगे। ना 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 ना, तन को तो आप नहाएंगे, साबुन लगाएंगे, तौलिया मारेंगे और बिल्कुल आप में स्फूर्ति आ जाएगी, एक क्या आ जाएगा, नया निखार आ जाएगा, नया निखार, एक नई तरोताजगी आ जाएगी। गुड, आहा, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे स्नान करने से, लगाने से, या दांत कुल्ला करने से, या शौच करने से, या जो भी चीजें ऐसी है बाहर निकाल दी आपने। लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड, मन के बुद्धि क्या करेगी? ये भगवान के ज्ञान से। जब महाराज जी जो ज्ञान को न केवल सुनते हैं बल्कि अपना लेती हैं, अपनाने पे ज्यादा जोर देना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, दैट मस्ट बी पुट इनटू प्रैक्टिस इन एवरीडे लाइफ। सिर्फ केवल सुनना नहीं बल्कि डेली लाइफ में ले आना, उतारना है हमने। शाबाश, तो उससे बुद्धि निर्मल, और ये निकली गई सब चीजें जो अनवांटेड है। काम क्रोध मूल रखने योग नहीं थी। अब एक एक बच्चा काम में है, क्रोध में है, मोह में है, लोभ में है। इस तरह क्या चीज हुई, क्या हुआ पड़ा है? बेचैनी, बेकरारी, बुरा हाल है। अब ये निकालने योग। तो मैं आपसे कह रहा था, गीता में 3 विशेषताएं हैं जो कहीं नहीं मिलेगी।
एक तो ये जो है जो निठल्ले नहीं बैठ सकते, उनको भगवान ने कर्म योग दे दिया, तो कल्याण चाहते हैं। एक वो होती है इंसान जो भावुक हृदय होते हैं, जिनको हम कहेंगे इमोशनल माइंडेड, भावुक हृदय, उर्दू में बोलिए जज्बाती इंसान, जिनमें जज्बात ज्यादा है, जो इमोशनल है नारियों की तरह। जैसे आप तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा इसे बोलते हैं इमोशन। क्षणे तुष्टा, इस क्षण रो रही थी, इस क्षण राहत पड़ी, ये कोई बात बनी। अगर रो रही है तो कम से कम 35 मिनट तो रो लेना बेटे, तो आप तो 5 मिनट भी नहीं रोती। हाँ, रोते रोते आंसू बहे ये कोई गल बनी, कम से कम आधा घंटा तो रो लिया करो। ये जज्बाती जो नर नारी होती है वो ऐसी ही होती है। अभी हंस रही थी, अभी रो रही थी, जिसके कहा गया क्या, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, ये जज्बाती इंसान। तो उनको मेरे भगवान ने भक्ति दे दी, मन प्रधान है उनमें। और जिनमें कुछ थोड़े से जीव होंगे जिनमें बुद्धि प्रधान, उनको भगवान ने ज्ञान दे दिया। दुनिया में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें ये तीनों रास्ते हो, कर्म योग, भक्ति योग, और दुनिया में सारे शास्त्रों में एक ही योग है, भक्ति योग। अगर कोई है तो मुझे बता देना, ताकि मेरी जानकारी हो जाएगी। अच्छा, सारे शास्त्र में क्या आती है, जैसे आप अपनी साड़ी के नीचे किनड़ी से लगा लेती हैं सुंदर लगने के लिए, ये नीचे से बड़े सुंदर कोई और चीज दे देती हैं, किनारे बड़े सुंदर, इससे बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जैसे नीचे बॉर्डर दे दिए गए थोड़ा थोड़ा, लेकिन यह तीनों प्रधान है। 6 अध्याय कर्म योग के और बीच वाला 6 अध्याय भक्ति योग के, लास्ट 6 अध्याय आपके ज्ञान योग, पूरी बराबर भगवान और देनी भी चाहिए। और फिर साथ ये भी दिया ज्ञान योग में कैसे कमाऊं, जैसे महाराजा जनक, वाह, भक्ति में कैसे कमाऊं जैसे आपके देवर्षि नारद, और ज्ञानी में कैसे बनूं जैसे महाराज जी के इकलौते बेटे सुखदेव। तीनों ही गजब के दृष्टांत है हमारी आपके सामने, तीनों ही आदर्श है, और 3 ही हमारे अंग है, तन मन बुद्धि, 3 ही तो हमारे पास प्रधान है। तो तीनों के लिए भगवान ने हर एक का घर पूरा कर दिया। दुनिया भर के धार्मिक शास्त्र हर एक का घर पूरा नहीं करते। ये गीता बेस्ट गाइड फ्रेंड ऑफ फिलॉसफर जो आपको घर पूरा कर देती है। अब हम क्या ले रहे हैं, भक्ति ले रही हैं। भक्ति द्वारा अनवांटेड तन के मन के बुद्धि के निकाले जा रहे हैं, और वांटेड रह गए, केवल वांटेड। अगर आप सही रूप में चल रहे हैं तो मन सेंट्रलाइज हो गया, मन अपने में आ गया, थोड़े ही दिनों में अविनाशी का अनुभव। अगर आप भगवान करे ऐसा करें तो, यदि आप मेरे भगवान के ज्ञान की विचारों की कदर करें तो आपका मन बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल मेरी बेटी आनंद फौरन आप अनुभव करेंगे। मैं नहीं कह सकता 10 दिनों में, मैं नहीं कह सकता 1 महीने में, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर तो जरूरी अनुभव हो जाता। कब? जब हमारा मन सेंट्रलाइज हो जाए। वो सेंट्रलाइज वैन, जब हम बाहर से अपने मन को विड्रॉ कर लेते हैं और अपने अंदर के अनवांटेड यानी अवांछित तत्व, वांछित वांटेड अवांछित, हम निकाल देती है। बहुत मन हुआ सेंट्रलाइज तलीन। कई बार थोड़ा जाना है, भगवान जी की तो शक्ति हमारे अंदर, उसी की तो शरीर और बुद्धि और मन चल रहा। एक बार करके देखो, अपना कल्याण करके देखो। हम इसीलिए आते, प्रसंग यही चला हुआ, अविनाशी का अनुभव कैसे करें। नाशी तो चारों ओर, अपना शरीर भी नाशी है, सारे पैशेबल, बट हाउ टू, उसको कैसे करें, हाउ टू रियलाइज दैट इम्पेरिशेबल। तो हमें भगवान जी ने युक्ति, मेरी इस सूझबूझ का और इस वर्षों की खोज का लाभ उठा लेना। ये 1 वर्ष की नहीं मेरी बेटी, 45-46 साल लग गए हैं हमें गोता मारते मारती, और गीता जी की इन बातों को पिकअप करते, और आपको मिल रही है पौने घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर। हमें कितने वर्ष लग चुके हैं, आप ध्यान तो दो। हमारी मां को लगता था घंटों लगते थे, और हम नाश्ता ले लेते फटाफट गए 15 मिनट में। जो हमने नाश्ता किया, मां को कम से कम 2 घंटे लगे हैं उसे तैयार करने में। हमारे वक्त हमारे घर में क्या बिलोते थे, रात को 4 बजे जो घुम चाय टी, हमारा नाश्ता क्या होता था, इतना बड़ा कटोरा छाछ का, और रात की बासी रोटी, और ऊपर इतना बड़ा पेड़ा मक्खन का।
अब इतना पेड़ तो मां ने निकाला दे दिया, निकालने में कितनी देर लगी अम्मा जी को। इसी तरह भाई हमें आपको देने में कितने वर्ष लग गए। ये ज्ञान का पेड़ा आपने सिर्फ इसे अंतःकरण में रख लेना। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। सिर्फ इतनी सी बात अपने मन में रख लेनी। अब आप काबिल हो जाएंगे उस क्या इमॉर्टैलिटी की या उस अविनाशी सत्ता का अनुभव करने में। कब? जब मन के संकल्प विकल्प संसार के बंद हो जाती है और एक जगह केंद्रीभूत हो जाता है, फिर भगवान अपने आप को छिपा नहीं सकते। फिर मेरे प्रभु अपने आप को नहीं छिपाएंगे, बिल्कुल नहीं छिपा सकते। मेरी बेटी नहीं, कभी भी नहीं। सड़क पर कोई आपको छेड़े तो पुलिस के हवाले आप कर सकती हैं, मरवा सकती हैं, बेइज्जत कर सकती हैं, चप्पल निकाल के मार सकती हैं, या सच्चाई आप कर सकती हैं। और अगर तरीके से वो शादी कर ले, बारात ले आए, सब कुछ आपको रवानगी तो कर देती है। अगर कोई तरीके से अभ्यास करे, तरीके से गंदी वृत्तियां निकाल डाले, तो फिर भगवान अपने आप को छिपा नहीं सकते। भगवान आपका अनुभव करवा देती है और अपने मुंह से बोलते भी है, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। आप एक बार करो तो सही। ये बहुत अच्छा प्रसंग प्रभु जी ने चला लिया। क्या दुनिया में दो चीजें मिली पड़ी हैं, नाशी अविनाशी। नाशी तो हमारे सामने है, अविनाशी को अनुभव कैसे करें। और अविनाशी के लिए कहीं नहीं जाना। जिसने अनुभव करना मन, उसी को अंतर्मुखी करना है। और अंतर्मुखी तब करना है, बाहर मरा पड़ा है, बाहर की चीजों को क्या समझा हुआ है, वैल्यूएबल समझा हुआ है। हमने कहना वैल्यूएबल है, लेकिन भगवान साथ है तब वैल्यूएबल है। मेरे गुरु ने मेरे पर बड़ी कृपा करी, ये पॉइंट समझाया। चीजें वैल्यूएबल है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पत्नी वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन ये तो जानो किस कारण से वैल्यूएबल है। अगर ये मूल्यवान है तो किस कारण से। ओए ओए, न छोड़ो इस पॉइंट को। आपको मेरे भगवान की कसम न छोड़ो इस पॉइंट को। अभी पकड़ लो, मैं मिन्नतें करूंगा, मैं आपका मस्तक चूम चूम के कह रहा हूं। इस पॉइंट को अभी पकड़ लो। संसार की चीजें मूल्यवान है, पर किस कारण से? नो डाउट दे आर वैल्यूएबल, बट ड्यू टू वट? बट ड्यू टू वट? आप पढ़े लिखे करो प्रश्न अपने पास। भगवान ने आपके पास एक पढ़ा लिखा भेजा है। जैसी जनता होती है, समझाने वाला भी समय से अनुसार वैसे ही आता है। आप समझो, मैं आजकल के दृष्टांतों द्वारा आपको साइंटिफिकली, आपको फिलॉसफिकली, साइकोलॉजिकली समझा रहा हूं। आप इस बात को फौरन पिकअप कर लो। है वैल्यूएबल, नो डाउट, बट ड्यू टू वट? ये चीजें किस कारण से मूल्यवान है? जब भगवान की शक्ति इनके साथ है। दृष्टांत देते हुए मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, आपको मिठाई बहुत अच्छी लगती है ना, चलो नहीं भी लगती तो भी हाँ में हाँ मिलाओ। हाँ अच्छी लगती है। तो हलवाई की दुकान पर खोंचे भरे होते हैं नाना प्रकार की मिठाइयों के, खासकर दिवाली वाले दिन या कोई जब हमारा त्योहार होता है, तो यूं खोंचे, यूं जैसे सीढ़ियां होती हैं, वैसे आपके घर की सीढ़ियां उतरती हैं, इस तरह कैसे खोंचे भरे हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे मुंह में पानी आएगा, आपके मुंह में पानी आएगा। नाना प्रकार की मिठाइयों के खोंचे भरे होते हैं कि नहीं? भरे होती हैं, कोई शक नहीं। ऊपर से नीचे यूं उतरे होते हैं, यूं उतरे होते हैं। कितना बाजार वो मल लेते हैं, उस दिन कमेटी वाले आगे दे देती है कि हाँ और मान लो, और मान लो। कितने लंबे 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 इसी प्रकार की मिठाइयां है ना? है। हाँ, ये मिठाइयों वैल्यूएबल है, बड़ी स्वादी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अट्रैक्टिव है। हाँ, इनमें बड़ा आकर्षण है। हाँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी यदि देखे, बिना ऐनक के भी देखे तो भी मुंह में पानी आता है। और हम इस पानी में पता नहीं मिठास से घुट भरते हैं, अंदर मुंह में पानी आया तो बाहर थुकते थोड़े, बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन अब यहां कहा गया किस कारण से ये मिठाइयां अच्छी लगती हैं? इसमें चाशनी है खांड की। और सुनो नेक जीव उतर जाओ, केवल और चाशनी सारों में समान रूप से है। जितनी मिठाइयां हैं, नाम अलग अलग, शक्लें अलग अलग और प्रिपेयर करने का तरीका अलग अलग, लेकिन चाशनी तो सबके अंदर है। मिठास तो खांड की हर एक के अंदर है, चीनी की, बिल्कुल। तो उसी कारण से नाम रखा गया मिठाई। मिठास आई, नाम बन गया मिठाई। हाय 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 हाय, मिठास आई इज इक्वल टू मिठाई। हाँ, आपको भी समझाऊं। हाँ, घर में आई तो कहलाई लुगाई।
हाय 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 हाय। जब घर में आई तो फिर कहलाई लुगाई, जब खांड इनमें आई तब कहलाई मिठाई। फॉलो प्लीज। बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ी अच्छी है, स्वादी है, अट्रैक्टिव है, मान लिया, लेकिन किसके कारण से? मिठास के कारण से, चीनी के कारण से। बिल्कुल। और नेक जीवो, इस तरह अनुभवी समझा के भगवान की जात में चले गए जी। दुनिया की चीजें अगर आपको अच्छी लगती है तो इनमें भगवान जी है उसके कारण से, वरना मुर्दा है, वरना फीकी है। किसी भी मिठाई में से चीनी का चाशनी निकाल दो, फिक्की। चाहे कोई मिठाई आपको बड़ी अच्छी लगती हो, उसको चीनी माइनस कर दो, माइनस चीनी, मिठाई कहलाएगी नहीं। अगर मिठास नहीं तो मिठाई कैसी? मिठास नहीं तो मिठाई कैसी? आहा आहा। क्योंकि मिठास का कारण तो चीनी थी, वो तो आपने निकाल दी, तो अब कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो भी प्राणी पदार्थ आपको बहुत अच्छा लगता हो, चाहे पत्नी है या पति, चाहे बेटा है या कोई भी है, उसमें से भगवान की सत्ता निकाल दो, हाय, लाश, मुर्दा, डेड बॉडी, हाय हाय हाय। पत्नी कितने नाम रखे जाते हैं उसके, शव, वो असल से निकल गई। अगर ये बात आप बिठा ले, आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। राज पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, राज समझ आ गई कि सिर्फ अगर ये चीजें अच्छी भी हैं तो भगवान के कारण से। अगर आपको हरियाली हरियाली नजर चंद दिन पहले पत्ते ही पत्ते सूख गए थे, अब हरियाली हरियाली, लेकिन भगवान जी के कारण से। ये महाराज जी के ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, उन्हीं की मेहरबानी से है। हमारा मन अब केंद्रीभूत है। अब किसी प्राणी पर अगर आपने सही समझ लिया, अगर मेरी देवी ने इसे सही रूप में पिकअप कर लिया है, तो हमारा मन अब कहीं नहीं जाएगा। हो गया आप अंतर्मुखी, थोड़े दिनों में अनुभव खुल जाएगा। आजमाओ, मैंने भी छाती में हाथ धर धर के आजमाया है, आप भी आजमाओ। सीधी बात, मेरा घोड़े बेचने वाले कहती है क्यों भी तेरा घोड़ा अच्छा, मैं अपने मुंह से कैसे कहूं? वो मैदान है, चला के देख ले, भगा के देख ले। घोड़ा, कहावत है, घोड़ा भी नेड़े ते मैदान भी नेड़े। तो मैं भी नेड़े और आप भी नेड़े और स्थान भी नेड़े। अभ्यास दे रहा हूं, करके देख लो। अनुभव खुलता है कि नहीं? अनुभव बाहर आता है कि नहीं? भगवान भी तो हमें चाहते, केवल हम नहीं चाहते। आहा, प्रीत का मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। अगर हम पार्ट एंड पार्सल अब भगवान के हैं तो भगवान के हमें प्यार नहीं करेंगे। हम ही तो भगवान के अभिन्न अंश है और हमें तो ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि अम्बाला कैंट और सिटी की इतनी ही लाखों में जनता है जो भगवान को चाहती है। बाकी सब किधर है? क्लबों में, कहां है? बागों में, कहां है? पार्क में, कहां है? घूमने फिरने में, कहां है? अपने सिनेमा हॉल में, कहां है? कोई पिक्चर आ रही होगी, टीवी के सामने है, कहां है? मेहमान आए बैठे हैं। और इतनी सी क्रीम ऑफ सोसाइटी अम्बाला सिटी एंड कैंट की है जो भगवान के लिए, भगवान के स्थान पर, भगवान के प्यारे के पास, भगवान की श्रीमुख से निकला हुआ ज्ञान ले रहे हैं। वाह, ये सोसाइटी, ये क्रीम ऑफ सोसाइटी, थोड़ी सी जो आप थोड़े जीव है तो भगवान कितने खुश होते होंगे, कितनी खुशी से कहती है कि मैं कितना प्रसन्न होता हूं जो आपस में करते हैं पुरनूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। अर्जुन जब मेरे ज्ञान को लेकर आपस में चर्चा चला करके गदगद होते हैं, मेरा मन भाग भाग होता है। अपने इष्ट देव कहते हैं कि वो अपने कल्याण के लिए जुट जाए, तब भगवान कहते हैं जो उनके कमी मैं पूरी करता हूं, उन्हें मांझी हुई विशेष बुद्धि यानी क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट अपनी ओर से प्रदान करता हूं, ताकि वो मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाए। भगवान कितने खुश हो रहे होंगे मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, इस समागम को देखकर। समागम तो होते हैं, बारात आ गई या कोई मर गया तो इतने जो 13वें दिन पगड़ी बांधने आ गए, हमारा उठावा होने जाकर शब्द ही बन गया उठावा। वो इधर आके देखो कमलो, हमारा रोज बिठावा भी है और हमारा रोज हमारा बिठावा भी देखो, हमारा उठावा भी देखो। रोज बिठावा और रोज उठावा। वाह, कितना अच्छा बिठावा है और कितना अच्छा उठावा। और मालिक कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं।
ये युक्ति कितनी अच्छी है, चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन किस कारण से? बस अगर इसके बैकग्राउंड में आप चले जाएं, मन अंतर में आ जाता है, मन अपने अंदर में आ जाएगा। बस कोई कारण होगा तब भी मन अंदर आएगा। आपने शादी की और विशेष पुरुष को चाहा तो ड्यू टू व्हाट? अगर आपने पढ़ाई की और डिग्रियां ली, ड्यू टू व्हाट? कोई काम नहीं हो सकता जब तक ड्यू टू व्हाट की महत्ता नहीं दी जाए। है, आपने मकान बनाया, आप कहते मैंने 7 लाख, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू व्हाट? आपने फॉरेन कंट्री गए, इतनी वहां बेइज्जत करती हैं फॉरेन कंट्री वाले इंडियन की, बहुत बड़ा अनादर करते हैं वो, पर ड्यू टू व्हाट आप वहां गए? घर में गुर्बत ही गुर्बत है और पिताजी इतना कर्जा चढ़ा के मर गए हैं, मेरी बेइज्जती भी कर ले, मुझे जुतियां भी मार ले, मैं 2-3 साल रह करके, या 35 गुना रुपया बन जाता है तो मैं आके फिर रहूंगा मैं अपने भारत में। ये ड्यू टू व्हाट कोई बात बनी ना? ड्यू टू व्हाट? इस तरह अगर आप धार्मिक रूप में भी कहें कि ड्यू टू व्हाट, ये चीजें अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, बड़ी सुंदर, बट ड्यू टू व्हाट? बैकग्राउंड में भगवान जी है। हमारे शरीर में इतनी चुस्त या रौनक है, एक एक अंग बोलता है हमारे शरीर का, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दैट जो है डिविनिटी, डिविनिटी, वो दैवी शक्ति के कारण से। बस अब जो ही आपने जाना, जो उन्होंने जाना, ड्यू टू व्हाट? फॉरेन कंट्री बेइज्जती करवा रही है, आप दिन रात पढ़ते रहे, 2-3 बार फेल होकर के कामयाब होकर, ड्यू टू व्हाट क्यों हो गया? इसकी बिना चाह रही मेरे प्योदा को बिजनेस चलता पड़ा है कि मैं बिजनेस में शामिल हो जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, डिग्री होल्डर हो जाऊंगा, क्वालिफाइड हो जाऊंगा, तभी तो कमाऊंगा। कितनी आप क्वालिफिकेशन के लिए या विशेषता प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं? मेरे देवी में जो अच्छा घर, ड्यू टू व्हाट? क्या अच्छा घर नहीं मिलना, अच्छा वर नहीं मिलना, अच्छा घर नहीं मिलना, अच्छा वर नहीं मिलना, शाबाश। इसलिए कितना आप पढ़ती हो, कितने ट्यूशनें रखी आपने। एक मेरी बेटी कह रही थी, मेरी मां ने, हाँ बोल, अपना नेकलेस बेच करके मुझे पढ़ाया है। बाबा आप शुभ भावना देना, मैं अब की बार बीए में पास हो जाऊं और मेरे ग्रेजुएट बन जाऊं। अच्छा, हाँ, ताकि अच्छा घरवार मिल जाए। देखिए, मां ने नेकलेस अपना बेचा, कितनी कीमती, जो कि औरतों बहुत पसंद करती हैं, नेकलेस के श्रृंगार को कितना अच्छा पसंद करती हैं, लेकिन मां ने बेच दिया ना। ड्यू टू व्हाट? मेरी धी, मेरी बच्ची, मेरी जो है लख्ते जिगर अच्छे घर में जाएगी। ड्यू टू व्हाट? इस तरह हम जहां भजन सिमरन करती है, अपने त्याग करती है, उठती है, ड्यू टू व्हाट? मैं मालिक के और नजदीक पहुंच जाऊंगा, क्यों? मेरा कल्याण हो जाए। हर एक क्रिया के बैकग्राउंड में ड्यू टू व्हाट होगा, तब भी आप दिन रात तय कर देंगे। ड्यू टू व्हाट भी सुलझा हुआ ना चाहिए, उलझा हुआ नहीं। तब आप न कष्ट देखेंगे, न सर्दी देखेंगे, न कुछ नहीं देखेंगे। तब आप छलांगे मारती जाओगी, छोटी छलांग नहीं, लॉन्ग जंप लेती जाओगी, लंबी छलांगे भरती जाओगी। बन गया बात? फिर मन आपका अंतर्मुख जाए। यही मुझे अब आचार्यों ने, गुरुदेव जी ने बताया कि महत्ता बढ़ाओ ना। दुनिया वाले भी ऐसी बढ़ा के कष्ट पाते हैं, उनको कष्ट भी नजर नहीं आता। मां बनने में कितना कष्ट सहती है, कितना कष्ट, लेकिन ड्यू टू व्हाट सुलझा हुआ है। क्या फायदा हुआ अगर शादी न और बच्चा ना हुआ तो फिर तो क्या है? लोग इतने ताने मारते हैं, बड़े गंदे गंदे शब्द कहती है, और साथ भी कहती है झोटी आ गई मेरे घर के अंदर, क्या ये वो आ गया ना। कितना कष्ट आपको महसूस होता है एक जननी बनने में, लेकिन पीछे ड्यू टू व्हाट सुलझा हुआ है। देखो कितना कर रहे हो, कितना बना रहे हो, शाबाश। आप भी हम सुलझ चुके हैं कि क्यों? अपने कल्याण के लिए। मैं आपको सच्चाई और अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मन अंतर में आ जाएगा। अगर आप अपने आप को सुलझा लो कि मेरा कल्याण ही इसी से हो रहा, कल्याण मेरा हो नहीं सकता, मैं लाखोपति बन जाऊं, चाहे मैं अच्छी शादी करा ली है, चाहे मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मन बेचैन बेकरार रहेगा। मन में पूर्ण शांति या परफेक्ट हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती जब तक कि ये जीव मालिक के नजदीक न पहुंचे। आपने आजमा लिया, बहुत पढ़ के भी आजमा लिया, कमा के भी आजमा लिया जी, जहां चाहते थे शादी करके भी आजमा ली जी, आपके 2 बच्ची हैं, ही शी, और क्या होता है, बड़ी सुंदर बच्चे बन गए, एक बहन एक भाई, ये सब कुछ हो गया, मकान भी आपका 2 मंजिला हो गया, और चाहते क्या, बेचैन नहीं है, बेकरारी। अब इसके लिए समझ आए कि जब तक हमारा अंदर वाला जीव मालिक के नजदीक नहीं पहुंचता, तब तक चैन मिलेगी। घर तो, चैन का घर तो भगवान जी, ये पता ही नहीं था
चैन और करार का घर, परमानेंट हैप्पीनेस और प्लेजर का घर कौन है? भगवान जी। अब हम कितने भी कष्ट आए बर्दाश्त करेंगे और अपने जीव को मालिक के नजदीक जो साधन बताए जा रहे हैं, जिन साधनों से गीता जी ने प्रकाश डाला है, उसी को हम अपना लेंगे। बड़ी जल्दी अगर ये तरीका अख्तियार कर, ड्यू टू व्हाट? अंतर्मुखी, और अनुभव खुल जाएगा। यही तो हमारा काफिला रुका हुआ है, क्या? अविनाशी का अनुभव। तो जिसने अनुभव करना है वो जहां कहीं रुका हुआ आ जाए वापस, तो कहीं नहीं मन अटकेगा। एक बार साबित कर दिखाओ, आपको अपनी कसम, एक बार भगवान के इस फरमान को साबित कर दिखाओ। बाबा क्या सुकेड़े वो हर शय थी, जहां जहां हम फंसे हैं वहां से मन को विड्रॉ कीजिए। बस एक बार कीजिए जिंदगी में। बेटे मैं तो बहुत ही एक ब्रीफ रूप में कहने जा रहा हूं, बहुत ही संक्षिप्त रूप में। जहां हम बेवकूफी से, गलती से, अज्ञानता से, पर्दा जहालत से अटक गए, हटा लिया अपने आप को कि नहीं मेरा कल्याण तो इधर है, तो मन चारों तरफ से पूरी शक्ति अंदर आ जाएगी, खुल जाएगी अपने। संसार का चिंतन बंद, तो भगवान का ये फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। ख्याल उसके वश में तो मन भगवान जी की जात में, मैं मर्ज नहीं कहूंगा, सब्लिमेटेड, एक में हो जाएगा, उसमें बिल्कुल अपने आप को एक में कर देंगे। काश कि भगवान ने ये नियम न बनाया होता, वो खुद को उभारे, वो खुद मैं आपके लिए कर लेता। पर मालिक ने ये नियम बना रखा है कि समझा सकती है, प्रेरणा लेते हैं, भगवान शक्ति दे सकती है, अनुभव तो हमें करना। ये नियम ही ऐसा है कि खुद अनुभव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप, मैं पूर्ण रूपेण आपके साथ हूं, मेरे मालिक की दिव्य शक्ति सदा आपके साथ है, थोड़ी सी हिम्मत मारो, अनुभव खुल जाए। लेकिन तब होगा जब आप मन अपना सारा अंदर कर लेंगे और इन सारों से हटा लेंगे मन। सारी जिंदगी आप तब भी खुश रहोगी शादी करने के बाद, किसी और पुरुष का चिंतन ना हो। कुंवारी अवस्था में जैसे भी मिट्टी पाई, राख पाया, शेर में पता नहीं क्या पाया, अब नहीं, अब एक शादी कर ली, बस दैट इज ऑल, बस अब मौज है। अब सारी उम्र बसी रहोगी, किसी को मौका ही नहीं मिलेगा उंगली उठाने का। इसी तरह जैसे हमारी बेटियां तब भी जिंदगी भर बसती हैं कि शादी करने के बाद बस एक के संग बसी रहे, इस तरह मन अनुभव कर लेगा परमात्मा का, बस फकत क्या सदा मेरा पेहम, बिल्कुल पत्नी वाला हाल है अंदर मन का, बस केवल एक के चिंतन में रह जाए। चूंकि एक ही अनेक बना बैठा है और अनेक में अपनी शक्ति से चला रहा है और फिर इनको चला के अपने में ले रहा है वापस। हाय, तो भगवान कहते जो तो बुद्धिमान है वो फिर इनमें मन नहीं लगाएंगे सिवाय भगवान के। दाना कहा इससे, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, बहुत इनकलाबी, बहुत क्रांतिकारी, बहुत रेवोल्यूशनरी, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, कि जो दाना है फिर एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं सिर पटकेंगे, कहीं नहीं अटकेंगे। लिखो अपना नाम अनन्य पुजारी में, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी जिंदाबाद, भगवान के अनन्य पुजारी जिंदाबाद। अन्य की ओर मन उनका नहीं जावा। भगवान चाहते यही है। कल्याण किससे होता है? जो एक्सक्लूसिव है। लोग भक्ति करते हैं इनक्लूसिव, और भी मन लगा रहेगा और एक भगवान को भी इंक्लूड कर लेंगे, गलत। औरों में न मन लगे और निकल जाए मन में से। एक्सक्लूसिव यही बते, एक्सक्लूडिंग एवरी नेम एंड फॉर्म एंड माइंड आवर इंक्लूडिंग इन वन। इसको हम अपने शब्दों में बोलेंगे अनन्यता, बस फिर खुल जाएगा। एक बार कर लो, मैं आपके साथ हूं, एक बार कर लो अविनाशी का फिर अनुभव। जिससे सृष्टि बन रही है, जो सृष्टि चला रहा है, जो इस सृष्टि का ऑपरेटर है, ऑर्गेनाइजर है, डायरेक्टर है, ओए होए ओए होए ओए होए, उसको मैं और आप भली प्रकार अनुभव कर लेंगे। परमात्मा करे ऐसा ही हो। जैसा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और भगवान प्रेरणा दे रही है आपके लिए, मुझे ऐसा ही अपनी अवस्था बना लो। इसके बोलती है रीबिल्डिंग योर डिसीजन, रीबिल्डिंग योर कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। रीबिल्डिंग, पुनः निर्माण करना। हम पुराने इरादे, पुराने विचार गिराई जा रहे हैं और अपना पुनः निर्माण, रीबिल्डिंग हो रही है। या क्या हो रहा है? रीबिल्डिंग
पुराने मकान गिराए जा रहे हैं, पुरानी दीवारें गिराई जा रही हैं और नए नए सुंदर सुंदर मकान बनाए उसी स्थान पर। शरीर हमारा वही है, स्थान वही है, पर रीबिल्डिंग डिसीजंस, थॉट्स एंड एक्टिविटीज। रीबिल्डिंग डिसीजन, थॉट्स एंड एक्टिविटीज। पर जिसने यू रीबिल्ड कर लिया, आहा बेड़ा पार उसका, वो जाके अविनाशी के योग्य हो जाते। ऐसी मेरी बेटी जिसने रीबिल्ड किया अपने आप को, पुनः निर्माण कर लिया अपना, वो मेरे भगवान के योग्य। अब आप बताओ मैं कैसे समझाऊं, या मैं भगवान से पूछूं और मैं कैसे जनता को समझाऊं? इतना ही मेरे मालिक ने मुझे समझाया है, इतना ही मैं प्रकाश डाल सकता हूं। जितने पक्षी के पर होंगे इतना ही तो उडारियां मारेगा ना भाई। समझाने के मेरे मालिक ने मुझे इतने पर दिए हैं, इतनी ही उडारियां भरूंगा। आगे आप ही सोच लो, आप ही गहराई में उतर जाओ। आज जाओ अपने धंधे जो जरूरी घर में अधूरा पड़ा कर लो, लेकिन जरूर सोचो जो आज मैंने आपको कहा है कि मैं अविनाशी का अनुभव कैसे करूं। जितनी भी समझ आज आपने ली, जितना पिकअप आज आपने किया, उसके आधार पर आज जाके विचार कीजिए, गहराई में उतरिए और अंतर्यामी से शक्ति मांगो कि मैं अनुभव करूं आपका। अपने मन को विड्रॉ करके और अपने केंद्रीभूत होकर एक जगह आकर सेंट्रलाइज होकर अनुभव करूं। भगवान जरूर शक्ति देंगे, क्योंकि आप सच्ची हैं, पक्के हैं। ये दो गुण तो आप में चमक रहे हैं, सच्चे और पक्के। तो जहां सच्चाई है, पकाई है, आए है कह के चुप हो जाऊं। सच्चाई में जो मेरे मालिक ने मुझे, जहां सच्चाई, सुनो मैं क्या कह के खामोश हो रहा हूं, जहां सच्चाई भक्ति में, पकाई भक्ति में, मुझे गीता की कसम जिस सिर पे गीता कह रहा हूं, जहां सच्चाई, जहां पकाई, वहां मेरा कहनाई, वहां मेरा कहनाई, वहां मेरा कहनाई, वहां मेरा कहनाई। जहां सच्चाई, जहां पकाई, वही कहनाई। आप पखंडी नहीं है, आप सच्चे और पक्के हैं। तो कन्हैया ने कहा जाना, दुनिया बनाने वाले ने कहा जाना, दुनिया बनाने तो आप कुछ चाहते हैं। आहा, वो नावेध्याय का 22वां श्लोक जो करती है खालिस इबादत मेरी। खालिस भक्ति क्या होती है? एक यक दिल लो, जी में न रखे दूई, एक ही मन से वो भगवान की ओर झुक गए हैं। भगवान कहते हैं, क्या कहते प्रभु? वो मेरे योग्य है। ध्यान देना, भगवान कहते जो एक सच्चे मन, पक्के मन से झुक गए हैं, वो मेरे योग्य है। नहीं, मैं उनके योग्य हूं। यूं कह के आगे जोर देती है, वो भगत मेरे योग्य है। नहीं, मैं उनके योग्य, वो मुझे नहीं छोड़ सकेंगे। नहीं, मैं भी तो उनको नहीं छोड़ सकूंगा। कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं और कभी मैं उसे। कर लो कल्याण मेरे नेक जीवो, कर जाओ कल्याण मेरी देवियों, कर जाओ कल्याण। रब ने बड़ा अच्छा सुनहरी मौका शहर के बिल्कुल एक तरफ एकांत में दिया। पूरा अवसर, इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठा दो। प्रभु शक्ति दे, आप ऐसे स्वर्ण अवसर का पूरा लाभ उठाने में कामयाब होके जन्म सफल कर। मैंने उस दिन भी कहा था, आरती करके उठा करो। ये भी एक पुण्य होता है जो आप कमा के उठे। न हींग ले, न फटकड़ी, रंग चोखा अपने मन को समझा लो कि मैंने आरती करके जाना। मन ऐसो लग गयो रे कि मैं दुनिया की सुध बुध गवा बैठी। कृष्ण वाणी ने मन ऐसो लग गयो रे कि मैं दुनिया की सुध बुध गवा बैठी। हर बोल में झांकी मिले श्याम की, हर बोल में झांकी मिले श्याम की। वही सूरत मैं मन में छुपा बैठी, वही सूरत मैं मन में छुपा बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसो लग गयो रे। मैंने कई बार वाणी प्रभु की पढ़ी, मैंने कई बार वाणी प्रभु की पढ़ी। हर बार नया रस पाया, हर बार नया रस पाया।
कैसी मस्ती निराली मैं पा बैठी, ओ कैसी मस्ती निराली मैं पा बैठी। कृष्ण वाणी में मन सो लग गयो रे, कि मैं दुनिया की सुध बुध गवा बैठी। कृष्ण वाणी में मन सो लग गयो रे। सुना एक दिन अनोखी ये घटना घटी, सुना एक दिन अनोखी ये घटना घटी। नाम जपते हुए मैंने क्या देखा जी, अरे क्या देखा? नाम जपते हुए मैंने क्या देखा जी, सुंदर मुखड़े से कोई कहता रहा शरणाव्रत शरणाव्रत। तब से योगन का बाना बना बैठी, और तब से योगन का बाना बना बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसा लग गयो रे, कि मैं दुनिया की सुध बुध गवा बैठी। हर बोल में झांकी नीले श्याम की, हर बोल में झांकी नीले श्याम की। वही सूरत में मन में छुपा बैठी, वही सूरत में मन में छुपा बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसा लग गयो रे। गीता खुशियों का घर हो गए हम बेफिकर, गीता खुशियों का घर हो गए हम बेफिकर। राग न द्वेष हुए हैं निडर न, राग न द्वेष हुए हैं निडर। गीता खुशियों का घर हो गए हम बेफिकर, गीता खुशियों का घर हो गए हम बेफिकर। ना राग न द्वेष हुए हैं निडर, ना राग न द्वेष हुए हैं निडर। सबसे प्यार करूं सत्कार करूं, सबसे प्यार करूं सत्कार करूं। सारा जग ही मैं अपना बना बैठी, और सारा जग ही मैं अपना बना बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसा लग गयो रे, कि मैं दुनिया की सुध बुध गवा बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसा लग गयो रे। मुझसे मित्रों ये गीता रतन ले लो, और मुझसे मित्रों ये गीता रतन ले लो। इसको अपनाने का आज वचन दे दो, इसको अपनाने का आज वचन दे दो। और मुझसे मित्रों ये गीता रतन ले लो, मुझसे मित्रों ये गीता रतन ले लो। इसको अपनाने का आज वचन दे दो, इसको अपनाने का आज वचन दे दो। सौगंध खा के कहती प्रभु कृष्ण की, सौगंध खा के कहती प्रभु कृष्ण की। कृष्ण सूरत है उसमें समा बैठी, और कृष्ण सूरत है उसमें समा बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसा लग गयो रे, कि मैं दुनिया की सुध बुध गवा बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसा लग गयो रे। गीता नैया बनी भव तरने को, गीता नैया बनी भव तरने को पर ले पार न जाती है, सबको पर ले पार न जाती है। गीता नैया
मैं बैठी इसमें ऐ प्रेमियों, जब से मैं बैठी इसमें ऐ प्रेमियों, घर बार ही अपना भुला बैठी, घर बार ही अपना भुला बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसो लग गयो रे कि मैं दुनिया की सुध बुध गवा बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसा लग गयो रे। और यहाँ गीता समागम ने गजब किया, और यहाँ गीता समागम ने गजब किया। हम भटके हुए को अपना लिया, हम भटके हुए को अपना लिया। यहाँ गीता समागम ने गजब किया, यहाँ गीता समागम ने गजब किया। हम भटके हुए को अपना लिया, हम भटके हुए को अपना लिया। अब तो खुशी ही भीतर समाती नहीं, अब तो खुशी भीतर समाती नहीं। जल्दी पगली में नाम रखा बैठी, और जल्दी पगली में नाम रखा बैठी। कृष्ण वाणी ने मन ऐसा लग गयो रे कि मैं दुनिया की सुध बुध गवा बैठी। हर बोले में झांकी ले श्याम की, हर बोले में झांकी ले श्याम की, वही सूरत में मन में छुपा बैठी। कृष्ण वाणी में मन ऐसा लग गयो रे।